Assalamu alaikum dear students. So today we have to do exercise 6a. Question number first is solve using short division. Okay. तो हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में? हमें शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक। जो इसका पहला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, जो डिविडेंड है दैट इज 81 और जो डिवाइजर है वो क्या है, 9 है। मैं आपको फिर से ये बोलूँ कि शॉर्ट डिवीजन में हम करते क्या है, इसमें जो रिटन वर्क होती है वो लेस होती है और जो मेंटल वर्क होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक। ओके, सो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें 9 का टेबल पढ़ना है, ठीक है ना। तब तक पढ़ना है जब तक कि हम कहाँ तक ना पहुँचे, 81 तक ना पहुँचे, ठीक। जब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे 9 इंटू 9, 9 9 इज आर 81। वही मैंने यहाँ पे लिखा है 9 9 इज आर 81। डिवीजन में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि डिवीजन में हम हमेशा स्टार्ट जो हम करते हैं वो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसमें हम किस साइड से आते हैं, हमेशा राइट साइड से आते हैं, ना कि लेफ्ट साइड से। लेकिन डिवीजन में हम किस साइड से आते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम दूसरा पार्ट ले लेंगे, पार्ट नंबर जी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो इसमें क्या है, जो डिवाइजर है दैट इज 6 और जो डिविडेंड है वो क्या है, 66। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे 9 है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज 11, ठीक। तो इसी तरीके से अगर एक और पार्ट में इसमें आपको मैं दिखाऊंगी, लाइक एच पार्ट है यहाँ पे। एच पार्ट इज दिस 45 इज डिविडेंड एंड 5 इज डिवाइजर, ठीक। 45 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ डिवाइड करना है, ठीक। सो हमें 5 का टेबल पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि हम 45 तक ना पहुंचे, ठीक। 5 9 जार 45, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 9। तो ऐसे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सॉल्व यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, A part. A part is 9 divided by 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 9 को किसके साथ डिवाइड करना है, 3 के साथ। तो अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9। 3 3 is 9। उसके बाद क्या करना होता है लॉन्ग डिवीजन में, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक। 9 minus 9 is 0। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, here quotient is equal to 3 and remainder is equal to 0, ठीक। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम कौन सा पार्ट करेंगे, हम ई पार्ट करेंगे। ओके, सो ई पार्ट इज 32 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो हम क्या करेंगे, 32 को हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। 8 इज डिवाइजर हियर एंड 32 इज डिविडेंड। ओके, तो अब हम 8 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 एंड 8 4 जार 32। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, 8 4 जार 32, ठीक। 32 minus 32 is 0।
एक और चीज़ जिसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले जब हमें डिवाइड करना होता है, चाहे 2 डिजिट नंबर होगा या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर होगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर डिविडेंड में जो पहला डिजिट होगा, लेफ्ट साइड का जो पहला डिजिट होगा, अगर वो लेस देन डिवाइज़र होगा, ठीक है ना, डिवाइज़र से वो अगर वो लेस होगा, तो तब क्या हमें करना होता है, तब हमें फिर 2 डिजिट्स एक साथ लेने होते हैं। अब अगर वो ग्रेटर होगा डिवाइज़र से, तो तब हम एक ही डिजिट ले सकते हैं, ठीक। ओके, तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, और क्या क्या हमें ढूंढना है, एक तो हमें क्वोशंट भी ढूंढना है और रिमाइंडर भी यहाँ पे ढूंढना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट। ए पार्ट इज 47 डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 47 डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक। सो 7 1 इज आर 7, 7 2 इज आर 14, 7 3 इज आर 21, 7 4 इज आर 28, 7 5 is our 35, 7 6 is our 42, and 7 7 is our 49. 7 6 is our 42, 7 7 is our 49. यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें क्या, जब हम डिवाइड करते हैं तो या तो हमें लेस आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, ठीक। हमें ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि वो उसको फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो सब्ट्रैक्ट अगर होगा भी तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, तो जो जो भी आएगा, मतलब जिससे भी हमें डिवाइड करना होता है, वो लेस देन डिविडेंड होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर वो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अब हम 7, हम किसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, हम 6 के साथ करेंगे, ठीक। अगर हम 7 के साथ करेंगे, दिस 49 इज ग्रेटर देन 47, तो इसको नहीं हो सकता, ठीक। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 6 आर 42। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 4 माइनस 4 इज 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, क्वोशंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 5, ठीक। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने ऐसे ही करना है, ठीक। तो अगर हम इसका भी एक और पार्ट करेंगे, लाइक ओके, तो अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। सी पार्ट इज 14 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 14 को हमें डिवाइड करना है 5 के साथ। तो टेबल पढ़ते हैं 5 का, ठीक है ना, देखते हैं किससे हो जाएगा। 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 2 is 10 and 5 3 is 15। अगर 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने पहले ही बोला, डिवीजन में हमें क्या, या तो कम आना चाहिए या इक्वल टू आना चाहिए, किसके, डिविडेंड के इक्वल टू आना चाहिए या कम आना चाहिए, ठीक। ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ओके, सो किसके साथ होगा, अब 2 के साथ होगा। सो 5 2 is 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अब सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 0 इज 4 एंड 1 माइनस 1 इज 0। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज 2 एंड जो रिमाइंडर है वो क्या है, दैट इज 4। ऐसे ये क्वेश्चन हमें करना था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। ओके, ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व, चेक योर आंसर, ठीक। हमें इसको सॉल्व करना है, उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें फिर आंसर चेक करना है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला कि चेक हम कैसे करते हैं,
अगर हमें चेक करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं, उसमें हमेशा जो डिविडेंड होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें यही फॉर्मूला यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट। A part is 33 divided by 4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो 33 is dividend and 4 is divisor. This 3 is less than 4, तो अब हमें एक और डिजिट लेना है, मीन्स इन दोनों डिजिट्स को हमें एक साथ लेना है अब यहाँ पे। ओके, तो अब हम 4 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक। So 4 8s are 32, then 4 9s are 36, 4 8s are 32 आते हैं और 4 9s are जो हैं that is 36। This 36 is greater than 33, तो अब हमें किससे करना है, 8 के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक। So 4 8s are 32। उसके बाद क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। So 3 minus 2 is 1 and 3 minus 3 is 0। यहाँ पे जो क्वोशंट आया दैट इज 8 और जो रिमाइंडर है वो क्या है, 1। तो अब हम चेक करते हैं वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, तो वो किसके बराबर होता है, डिविडेंड किसके बराबर होता है, यहाँ पे अगर हम डिविडेंड देखेंगे दैट इज 33, वो हमेशा किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट, ठीक है ना। डिवाइजर इनटू क्वोशंट में फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हियर कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड एंड स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर डिवाइजर। ओके, सो ये किसके बराबर आएगा, अगर हम डिविडेंड देखेंगे तो वो 33 के बराबर है, ठीक है ना। डिवाइजर किसके बराबर है, 4 इंटू क्वोशंट किसके बराबर है, 8, फिर क्या आएगा प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओके, तो अब हम चेक करते हैं क्या ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ना हमेशा, मतलब जब हाँ एक से ज़्यादा सिंबल या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस किसी में होगी तो तब हम क्या कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम बॉड मास उस टाइम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मल्टीपल ख़त्म करना है, उसके बाद हमें एडिशन पे जाना है, ठीक। तो वही हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल करेंगे, ठीक। सो 4 8s are 32 प्लस 1, उसके बाद अब हम इनको ऐड करेंगे। सो 32 प्लस 1 इज़ 33। तो अगर हम देखेंगे जो डिविडेंड था वो भी क्या था, 33, और जो हमें यहाँ पे जो आंसर निकला वो भी क्या आया, 33। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, ठीक। तो बाकी जो पार्ट्स भी है ना वो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपने। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो है ना ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक। So first one part is 12 students participated in a quiz. There were 4 students in each team. How many teams were there? ठीक, तो जो 12 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, ठीक। अब हर एक टीम में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें ये बताना है कि हर एक टीम मतलब सॉरी हम कितने टीम्स बनी होगी, ठीक, या कितनी टीम्स होंगी वहाँ पे। ओके, सो करना क्या है इसमें, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, तो उनमें करना क्या पड़ता है, क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड करना होता है, ठीक। सबसे पहले समझना होता है, ठीक। तो उसके बाद फिर देखना है कि अब इसमें जो लास्ट में करना क्या है, क्योंकि मतलब डिवीजन में मैंने कल ही ये बोला आपको, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बोला कि मतलब जब हमें देखना होगा कि मतलब कितने हैं, ठीक है ना। मीन्स ये देखना होगा कि
मतलब कितने एक ग्रुप में कितने हैं, ठीक है ना। उस टाइम हम क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं। लाइक यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है, हाउ मेनी टीम्स वेयर देयर, तो कितने टीम्स हैं वहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, वो कितने हैं, वो है 12, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है कि हर एक टीम में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो कितने हैं, वो हैं 4 स्टूडेंट्स। तो उसके बाद लास्ट में हम देख के लिखेंगे क्या कि मतलब कितने टीम्स बनी होगी, ठीक। सो जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, ओके। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 12 हैं, ओके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच टीम, ओके। तो वो कितने हैं, 4 हैं। देयरफॉर अब हमें क्या ढूंढना है कि हर एक टीम में, सॉरी, कितनी टीम्स बनी होंगी, नंबर ऑफ टीम्स हमें ढूंढनी है। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, जब हम 12 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ, ठीक। सो विच इज इक्वल टू 4 3 12। तो कितनी टीम्स बनी होंगी, 3 टीम्स होंगी वहाँ पे।